का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मीडिया बंधु जितने भी हैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ जो आए हुए आप जितने आपके माध्यम से पूरे शहर में पूरे इलाके में गांव-गांव तक आप खबर जब पहुँचाने वाले आप हो तो आपका धन्यवाद करते हैं हम। बात है कि मैं खौड़ का रहने वाला हूँ, देविंदर सिंह मेरा नाम है, शम कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ, समाज कार्य करता हूँ। ये शहीदों के नाम से एक मेला रखाया जा रहा है। इसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी शहीद हुए लोग हैं उन लोगों के नाम से हैं। अगर हमारे से उनका नाम किसी का छूट भी जाता है तो वो भी परिवार आके यहाँ आके अपना नाम लिखवा सकते हैं, जहाँ आप उनका फ़ोटो दे सकते हैं, जैसे भी वो संपर्क कर सकते हैं कमेटी से। और ये मेला होगा 24/4/2025 को। और ये प्रेस वार्ता का ये शम कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मुझे यहाँ याद किया गया, मुझे बोलने का मौका दिया, सेवा करने का। तो मैं ये कहता हूँ कि समाज में ऐसे काम होने चाहिए जैसे कि आज नौजवान बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, उन बच्चों को वहाँ से उनका ध्यान हट के गेम की तरफ जाए। तो शहीदों के लिए आज पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। हर आदमी, देश की जो लहर चली हुई है, देश के लिए हर आदमी जान कुर्बान देने के लिए तैयार है। तो जो हमारे समाज कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, जो शहीद परिवार के हैं, जितने भी, उन परिवारों को भी हम याद करेंगे, क्योंकि उनके परिवार से किसी ने कुर्बानी दी है तो परिवार बहुत ही सराहने लायक है। ज़्यादा ना कहता हुए मैं इतना कहूँगा, मेरे साथ बैठे हुए ऑल इंडिया मनास बिरादरी के प्रधान ठाकुर नाम सिंह और इस कमेटी के चेयरमैन सूबेदार मेजर बलबीर सिंह पाऊ और मेरे साथ बैठे हुए सरपंच सोहन सिंह कोटमेरा और बहुत सारे साथी हैं जो नहीं आ सके हैं, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा, ये भी अपनी अपनी चीज़ बताएं और सारा कुछ जो तरीके से गहराई से सूबेदार मेजर बलबीर सिंह बताएंगे और ठाकुर नाम सिंह जो सीनियर हैं वो बताएंगे और सरपंच साहब भी अपने विचार रखेंगे। मैं इतना कहते हुए अपने शब्द यहाँ ख़त्म करता हूँ और अपनी वाणी को लगाम देता हूँ जो मेरे साथ साथी हो शुरू करेंगे। सर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर बलबीर सिंह मेरा नाम है, खौड़ का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 9 का। आप मीडिया के भाई जो जहाँ पहुँचे हैं, पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मेरे को तो घर में कोई समस्या भी थी, जो समस्या थी उसको भी छोड़ के मैंने, जब मुझे बाजार एसोसिएशन ने बुलाया है कि ये जो दंगल है, जहाँ मेला है, ये मेला और दंगल हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी इनकी शुरुआत है। ये मेला जो हो रहा है हमारे खौड़ ब्लॉक के, खौड़ जो तहसील है, इसके जो सोशल वर्कर हैं अच्छे अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं खौड़ तहसील के लिए, उनके नाम का मेला लगवा रहे हैं और कुछ कुश्तियाँ भी रख रहे हैं। जैसे कि मैं पहले तो पहलवानों का परिचय दे दूं, जैसे फैजू पहलवान जो हुए, फैजू सिंह मन्हास पहलवान हुए हैं, वो हमारे ही खौड़ ब्लॉक के हुए हैं। जो जैंड के चैंपियन तो रहे ही हैं, वो हिंदुस्तान के चैंपियन पहलवान भी रहे हैं। 2 भाई थे, फैजू और बाको, उनको भी हम जहाँ पे उनके भी फोटो लगवाएंगे। पंजाब में भी हमने उनके परिवार से संपर्क किया है, वो सहयोग कर रहे हैं, शायद वो पहुँचेंगे। बाकी फुंगो सिंह मन्हास पोपर के हुए हैं, जग्गा पहलवान गरड़ सैंद के हुए हैं, बख्तू पहलवान पहाड़ीवाला के हुए हैं, प्रीतम पहलवान पहाड़ीवाला के हुए हैं, फरंगी पहलवान जो है पलातन के हुए हैं। उसके बाद प्रभु सिंह मेरे फादर जो है वो भी तगड़े पहलवान हुए हैं। उन मेरे भाई नसीब सिंह जी वो भी तगड़े पहलवान रहे हैं, आर्मी में भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। तो बाजार एसोसिएशन की जो शुरुआत बहुत अच्छी है। इन्होंने उनके नाम का मेला रखा है, उनके नाम का दंगल भी रखा है और उच्च चोटी के पहलवान 5 कुश्तियाँ जो होने जा रही हैं वो इन हिंदुस्तान के चैंपियन पहलवान जहाँ पे शिरकत करेंगे। तो इस एसोसिएशन की भी हम बहुत तारीफ करते हैं। और रमेश चंद्र जी गुप्ता जो शहीद, वो उनको भी हम शहीद ही कहते हैं, जो सोशल वर्कर हैं हमारे, जिन्होंने वो खौड़ की रीढ़ की हड्डी थे। इस दंगल के वो हमेशा जो है हेड हुआ करते थे और सारा गांव उनके साथ एक इशारे पे चलता था। गांव के लिए वो जान प्राण कुर्बान करने के लिए भी एक रहते थे। मैं जब आर्मी की नौकरी करता था और तब भी मुझे फ़ोन करते थे, भाई इस दंगल को करवाने के लिए आप ज़रूर पहुँचें और हम
छुट्टी लेके भी पहुंचते थे। और मैं अपने बुजुर्गों को भी बहुत शुक्रिया करता हूं। ये जो मेला है पहले हमीरपुर सिद्धड़ में लगता था, इस मेले को हमारे बुजुर्गों ने आपस में सलाह करके, चाहे पहाड़ी वाला के, कोट महरा के, मटुआ के, सभी ने मीटिंग करके बोला कि ये मेला जो है खौड़ सेंटर पड़ता है, और इस मेले को खौड़ में लाया। उन बुजुर्गों को भी हम जो लोग बाजार एसोसिएशन हमारे लोग सभी याद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। ये मेला अभी लगातार जो है होया करेगा। एक दंगल या मेला जो है सोशल वर्करों के नाम, और जो सेना में पुलिस में शहीद हुए हैं उनके नाम, और भूतपूर्व पहलवान जो हमारी तहसील के हुए हैं उनके नाम का हर साल हुआ करेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, इस मेले में और दंगल में कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी? इस मेले में जो है बाजार एसोसिएशन ने हमें पूछा है कि क्या क्या एक्टिविटी होंगी। जहाँ पे 11 से लेके 1 बजे तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खौड़ में 24 तारीख 24/4/25 को 11 से लेके 1 बजे तक एक किसानों की प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें किसान अपनी अपना कोई पशु भी ला सकता है, फल सब्जी भी ला सकता है, और छोटे बच्चों की 100 मीटर की दौड़ भी होगी, और गोड़ी का डांस भी हमने रखा हुआ है, वो भी होगा। ये कार्यक्रम है। उसके बाद में 2 बजे से लेकर 7 बजे तक उच्च कोटि के पहलवानों की 5 कुश्तियाँ होंगी, जो हमारे बच्चे प्रेरित होंगे उन पहलवानों को देख के, ऐसे पहलवान कैसे बनते हैं। एक किसी पहलवान का हम लेक्चर भी जहाँ करवाएंगे, उनसे बुलाएंगे कि आप कैसे कैसे तैयारी की है, आप इतने ऊंची के पहलवान बने हैं। हमारे पहलवानों को भी उसमें प्रेरित होंगे हमारे पहलवान, और नशे से भी दूर होंगे। ये हमारा मुद्दा रहेगा। जय हिंद। कौन रहेगा? कोई चीफ गेस्ट की? उसके बारे में अभी सोच विचार करेंगे, दोबारा हम मीटिंग बैठाएंगे, वो डिसाइड करके फिर आपको वो भी बता देंगे हम। इस मेले में बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटियाँ जो रखी गई हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और मेरी सभी से गुजारिश है, जितने भी हमारी तहसील के लोग हैं, मुझे पता है अभी खेत में जो है गेहूं कटने का समय है, काम चल रहा है, लेकिन उस दिन इन शहीदों को, इन भूतपूर्व पहलवानों को और सोशल वर्करों को, जो अपनी तहसील के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना नाम ऊंचा किया अपनी तहसील का, उनको देखने के लिए ना भूलें, जरूर पहुंचें। थैंक यू। जय हिंद। अच्छा, मेले के कार्यक्रम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये मेला 24 तारीख को 4 बजे से ही मेरे ख्याल शुरू हो रहा है, तो आगे 7, 8, 9 भी बज सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात एक है, ये हमारे लोग, जिन लोगों ने हमारे लिए बॉर्डर में अपने बलिदान दिए हुए हैं, उनके लिए इस चीज़ को उजागर करने के लिए लोग वोट लेने के लिए आते हैं, हर चीज़ लेने के लिए आते हैं, लेकिन इन लोगों, इन शहीदों को कोई उजागर करने के लिए किसी ने ये नहीं उठाया कि इनका भी नाम कहीं आना चाहिए, जिन्होंने अपनी जानें दे दी। जैसे पहलवानों की बात आ रही है, बेल्ट फोर्स में जो लोग शहीद हुए हैं, वो आपको पता ही है, हर पंचायत में 2-2, 4-4 स्टैचू लगे हुए हैं उनके लिए। बाकी जो पहलवान, मेन पहलवान जो थे हमारे सुबह रुस्तम थे, फैजू पहलवान मनास मरचोला के रहने वाले थे, गढ़ से आगे मरचोला पड़ता है, वहाँ आज भी बजरंग बली की सीमेंट की फोटो लगी है, जहाँ पर उसका खाड़ा था फैजू का। एक दिन उनकी फैमिली आई थी सारी, मैं आर्मी को पूछ के उनको ले गया था, उन्होंने बोला ये हमारे दादाजी का वो है। वहाँ पर मैंने देखा सीमेंट की बजरंग बली की फोटो लगी है उसके खाड़े में। और ये जब 47 में आपको पता है कि हमारे देवा बटाला पूरा पाकिस्तानियों ने घेर के रखा था, महाराज हरि सिंह ने फैजू पहलवान को याद किया कि फैजू पहलवान जी आज आपकी जरूरत है वहाँ पर, और वो गए। उन्होंने उस टाइम ये गन्ने टांके थोड़ी होती थी, दस्ती लड़ाइयाँ होती थी कच्ची राइफलों की, उन्होंने जाकर वहाँ उनसे लड़े, और लड़ते हुए गोली लगी और वो घायल हो गए। घायल होने के बाद भी वो भागे, जहाँ से पैदल चल के गई जेवड़ियाँ मस्जिद के पास पहुँचे, वहाँ टूटा हुआ कमरा था, वहाँ पहुँचे और वहाँ उनकी डेथ हो गई। ऐसे शूरवीरों के नाम, ये हमारी जो
युवा पीढ़ी आ रही आगे, ये ऐसी चीज़ें देखेंगे तो जो भी नशे की तरफ नहीं जाएंगे, कुश्ती लड़ेंगे, गेमें करेंगे, ताकि इसी जो बीमारी आज हमारे हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में, घर घर कोई आदमी पर्दा करता होगा कि मेरा बच्चा कुछ नहीं है, उसका आपको नहीं पता है, उसको मेरे को पता है, मेरे बच्चे का आपको पता है, और कोई 5-10% बचे होंगे, बाकी लोग सारे जो है वो लग चुके हैं। लेकिन इनको बचाने के लिए हमारा सबका ये एक प्रेरणा होनी चाहिए कि सब इस चीज़ पर नज़र रखें और बच्चों को गलत नशे में नहीं जाने दें। बस मैं इतना ही कहते, मैं हरनाम सिंह मनास, ऑल इंडिया मनास बरादरी का प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे इन्होंने कल बुलाया था, मैं आया था गांव में, तो इन्होंने बोला ये करें, हम भी आपके साथ हैं, जो अच्छा काम करेगा कोई भी होगा हम उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ, इतना ही कह के माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई मैं जल्दी से बोलता हूँ, कोई मेरे से गलती हो गई तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।